अगर आप अपने पर विश्वास पूरी तरह से करते हैं तो आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं लोगों के साथ में। अग्री करते हैं इस बात से आप? क्योंकि जनरली हम जब लोगों से बात करते हैं तो हमारे आत्मविश्वास के बेसिस पर लोग हमसे डील करने की कोशिश करते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना कि हमसे जब बात करते हैं, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास दिखाई देता है, आई लाइक यू हियर मैन, जब हमारे अंदर आत्मविश्वास दिखाई देता है तो वो आत्मविश्वास हमें कनेक्ट करने में मदद करता है लोगों के साथ में। अग्री और नॉट? ऐसा होता है कि नहीं होता है? दैट्स ग्रेट। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कितने लोगों को लगता है कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर कर सकते हैं अपने उस पोटेंशियल और उन क्वालिटीज के दम पर जो आज भी हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन अगर उसमें कॉन्फिडेंस का तड़का लग जाए तो शायद हम यहां हैं तो यहां जरूर पहुंच सकते हैं। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? ओके कुछ लोग बहुत थके हुए से ऐसे करके या आप कहां आते गाइस? ओके सही जगह यूज करो। ओके चलो, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है ना, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। विश्वास क्या चीज है? एक भरोसा, राइट? एक ऐसा प्रोसेस जो आपको अपनी काबिलियत के ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप करने में मदद करे। वही तो होता है ना कॉन्फिडेंस। अगर हम सोचे कि व्हाट इज कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका जिसके जरिए हम अपनी काबिलियत, अपने आप पर जो हम हैं, जैसे हैं, उस पर भरोसा कर पाए। यही है ना शायद कॉन्फिडेंस का मतलब। हमारे लेफ्टिनेंट साहब, फ्यूचर लेफ्टिनेंट, राइट? यही होता है ना कॉन्फिडेंस का मतलब, कि हम अपने ऊपर, अपने आत्मविश्वास पर, अपने एक ऐसे प्रोसेस, अपनी काबिलियत जो हमारे अंदर मौजूद है उस पर हम भरोसा करें खुले दिल से, उसमें कोई डाउट ना हो, कोई ब्रेन में इमेजिनेशंस ना हो कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा, वैसा हुआ तो ऐसा, ऐसा नहीं। और ये कैसे पैदा होता है? बहुत लोगों को लगता है कि स्टेज पर आने से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अग्री करता हूं, होता है ऐसा। बहुत लोगों को लगता है कि जब वो शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अग्री करता हूं इस बात से। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जब नॉलेज होती है ना तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। मैं इस बात पे भी अग्री करता हूं, लेकिन ये वो सारी चीजें हैं जो ना सेकेंडरी हैं। फर्स्ट जो चीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले हम सबसे, कि कॉन्फिडेंस आता कहां से है। ठीक है, मैंने क्या बताया? लोग क्या कहते हैं? जब नॉलेज हो बहुत सारी तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। मानते हैं बात आप? कुछ लोग ये कहते हैं कि शीशे के सामने खड़े होकर बोलने से या लगातार प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आता है। इस बात से भी अग्री करते होंगे आप लोग? कि भाई अब स्टेज पर आए तो आत्मविश्वास डेवलप हो जाता है। जब आप बार बार स्टेज पर आते हैं तो आपके अंदर वो जो डर है स्टेज को लेकर, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, राइट? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शीशे के सामने अगर हम खड़े होकर लगातार अपने आप को बोलते हुए देखें तो हम अपने आप को भांप पाते हैं कि हम दिखते कैसे हैं, है ना? हमारे हैंड मूवमेंट्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस किस तरह से वर्क करते हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी जिंदगी में। अग्री करता हूं मैं इन सारे पॉइंट ऑफ व्यूज पे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके बारे में हम बात करते हैं आज। आपको क्या लगता है वो क्या चीज होगी? इन तीनों, चारों, पांचों चीजों से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे बताते ना कि 7 ways टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। गूगल करें आप कि भाई हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, तो 5 नीचे लाइनें आ जाती हैं उसमें। उनसे हटकर ये बात है, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी आती क्यों है? ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बचपन से तो सारे बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। आप देखो कभी 2-2.5 साल के बच्चे को पानी होगा उसमें छापे मारने लग जाएगा। उसको डर नहीं होता कि अंकल देख रहे हैं, भैया देख रहे हैं, आंटी देख रही है, मम्मी देख रही है। मानते हैं बात से आप? वो किसी का भी कुछ मांग लेता है, जब तक मांगना नहीं पसंद होता तो वो देखता ही रहता है जब तक उसको मिलती नहीं है वो चीज। कॉन्फिडेंस की कोई कमी थोड़ी बच्चों के अंदर, बताओ आप? होता ही नहीं होता ऐसा? अगर आपके आस पड़ोस में कुछ बच्चे होंगे, आप जब आप खुद भी थे तो आपने देखा होगा कि आपके मम्मा, आपके पापा आपके बारे में ऐसी बातें बोलते हैं कि जब तुम 4 साल के थे ना तो छीन लेते थे लोगों से, या कभी कभी तो गुस्से में आ जाते थे कि दिलाओ नहीं तो। मतलब वो कॉन्फिडेंस का एक कारण ही तो है कि वो बच्चा कुछ भी करने को तैयार है। इसका मतलब कॉन्फिडेंस शुरुआत से होता है लेकिन बीच में गायब हो जाता है कहीं। सोच के देखो आप, इमेजिन करो 2-2.5 साल के बच्चे को। आप 2-2.5 साल का बच्चा है आपके आसपास में, घर में, पड़ोस में, देखा ही होगा। नहीं भी होगा तो मतलब देखा तो होगा ना 2-2.5 साल का बच्चा कैसा होता है। उसके एक्शंस देखिए, अपने एक्शंस कैसे होते हैं। वो कुछ भी कर देता है, किसी भी पंगे ले लेगा, किसी की चीज ले लेगा, कुछ भी बात बोल देगा। अग्री करते हैं इस बात से आप? क्या आपको लगता है कि वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है? नहीं, मतलब बच्चे जन्म से कॉन्फिडेंट होते हैं। अग्री?
लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक प्रोसेस के बाद धीरे 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 जो कॉन्फिडेंस यहां होता है वो यहां आने लग जाता है, और फिर उसको हम दोबारा बढ़ाते हैं ऐसी क्लासेस में जाके, यूट्यूब पे सुनकर या किसी प्लेटफॉर्म पर किसी स्पीकर को सुनते हुए ऐसा लगता है कि हाँ अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन 4 साल 5 साल 3 साल के बच्चों के अंदर भरपूर कॉन्फिडेंस भरा होता है उनके अंदर। ये बात कितने लोग अग्री नहीं करते हैं कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता? रेज योर हैंड्स। नहीं होता है होता है। कितने लोग अग्री करते हैं हाँ होता है, कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास से भरे हुए बच्चे होते हैं वो। उनके अंदर क्या चीज होती है जो उन्हें अलग बनाती है? समझे, आप और एक बच्चे को विजुलाइज करो अपने ब्रेन में अभी कि आपके सामने एक 3 साल 3.5 साल 4 साल का बच्चा है, और आप अपने आप को देखो एक बार। मैंने क्या कहा था, हम इंटरेक्टिव सेशन रखने वाले हैं ना, बातचीत करेंगे। तो बातचीत कैसे होगी? जब मैं आपसे कुछ बोलूं और आप वो करेंगे, सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए हो। ये 6th में मैथ्स की क्लास नहीं हो रही है, 10th की ट्रिग्नोमेट्री का सेशन नहीं हो रहा है कि पसंद आ रहा नहीं आ रहा लिखते चलो कॉपी में, नहीं, हमें बात करनी, हमें कुछ सीख के जाना है इस क्लास के अंदर में। हम आने वाले 40 से 45 मिनट या 1 घंटे के सेशन में कुछ ऐसा सीख कर जाएंगे जो शायद हमारी जिंदगी में 1% एटलीस्ट डिफरेंस क्रिएट करेगा। एग्री और नॉट? मतलब इतना तो बनता है ना कि हम 100% अगर जिंदगी जीने वाले हैं तो अगर 1% डिफरेंस भी अगर इस क्लास से करेक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं या डिफरेंस क्रिएट करते हैं अपनी जिंदगी में, तो शायद 99% भी हो सकता है धीरे धीरे ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स मिलते रहे हमें जिंदगी में, और वो चीजें हम कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें अटेंटिव होना पड़ेगा यहाँ पे आज की क्लास में। आप यहाँ बैठे बैठे नहीं सोच सकते किसी और प्लेटफॉर्म के बारे में या किसी चैनल के बारे में, किसी टेलीविजन के बारे में, किसी फंक्शन के बारे में, किसी फ्रेंड के बारे में नहीं सोच सकते आप अलाउड नहीं हो। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि यहाँ इस बंदे को सुनना है। इसके लिए हमने 1700 पे किए हैं राइट नॉट? और 1700 तक की क्लासेस फ्राइडे तक हो चुकी है। अगर संडे सेशन हो रहा है इसका मतलब ये चेरी ऑन द केक की तरह काम करने वाला है। बट अगर आपने ढंग से इसको समझने की कोशिश की, सुनने की कोशिश की और सोचा कि क्यों ये बंदा बोल रहा है, आके कुछ तो बात कह रहा है, तो क्या पता वो सेंस हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव लेकर आए। और अगर इस एनर्जी के साथ आप सुनोगे, आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ चेंज आप जरूर लेकर आएंगे। इसलिए सेशन में चाहता हूं इंटरैक्टिव। दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे इस दौरान। अभी बैठे बैठे थॉट्स आएंगे, भाई यार 2 बजे वहां जाना था। अभी थॉट आएगा कि उसका व्लॉग आ चुका है, उसको देखना है। शाम को कहां जाना है, थॉट्स आएंगे। ऐसे बहुत सारे हजारों थॉट्स आपके दिमाग में आने भी स्टार्ट हो गए होंगे बीच बीच में। ऐसा होता है, दैट रियली हैपेंस। विजुअलाइजेशन की पावर यही है कि आप कुछ भी कहीं भी बैठ, टेंथ सब ठीक है, ऐसे चेहरा मत लेके बैठो कि जिंदगी में बर्बाद हो चुकी है आपकी। अब कुछ लोग सच में ऐसी एनर्जी के साथ बैठते हैं क्लास में, मुस्कुराई नहीं है जिंदगी में कभी। ऐसा लगता है सबसे बड़ी ताकत इंसान की यही तो है, मुस्कुराना, है कि नहीं? ओके, सो समझ आया आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कि हम इस सेशन के दौरान एक इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे जिसमें कि मैं चाहता हूं कि आप अपने ब्रेन को पूरी तरह ट्रेन करें कि यहां जो बंदा खड़ा है उसकी बात को सुनना और समझने की कोशिश करनी है। जैसे नेगेटिव कोई भी थॉट्स आएगा उसको एकदम से बोलना है, नहीं सोचना है, सिर्फ यहां ध्यान देना है, सिर्फ यहां ध्यान देना है। रेडी गाइस? ग्रेट। अब अपने आप को एक बार विजुलाइज करो। विजुलाइज करना जानते हो सभी आप? खुले दिमाग से, आंख बंद करके, हर तरह से इंसान विजुलाइज कर पाता है। विजुलाइज कीजिए कि आप और एक बच्चे में डिफरेंस क्या होता है। 3 साल की, यस। लाइक उसको ना पता नहीं चलता, आई मीन उसको दूसरों से मतलब नहीं होता, वो अपने में ही रहता है कि उसको ये नहीं कि ये जज करेगा, कर रहा है तो करने दो। वाओ वाओ, दैट्स अमेजिंग, लेट्स क्लैप फॉर हिम। दैट्स ट्रू। एक बच्चा की क्वालिटीज खास बनाती हैं, जैसे वो क्वालिटीज इन्होंने मेंशन की है। इन्होंने कहा कि वो जज नहीं करता है अपने आप को। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो अपने आप को तोलता नहीं है किसी चीज में, उसके अंदर डर नहीं होता है, और जो मन कर रहा है उसको परवाह नहीं होती किसी की भी, और इसलिए जो मन में आता है वो करता चला जाता है, चाहे सही हो चाहे गलत हो। बहुत सही बात बोली इन्होंने। लेट्स गिव हिम अ हैंड, कम ऑन गाइस। कोई और कुछ कहना चाहेगा कि बच्चे और हमारे में डिफरेंस? यस, ये बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है हर चीज जानने की। वाओ, दैट्स नाइस पॉइंट। क्यूरियोसिटी बहुत होती है जानने की। मतलब अगर उसको ये पता लग गया ना यहाँ पे कुछ हट रहा है, वो उसमें आधा घंटा ले सकता है। वो इसमें मजा ढूंढ लेगा, आप समझ रहे हो? इसमें उसको पूरी बॉडी के किसी हिस्से की जरूरत नहीं है। ये नाखून और उसकी आंखें आधे घंटे के लिए परमानेंटली शिफ्ट हो सकती हैं, उसको कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। देखा होगा आप लोगों ने।
क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, ये कैसे है, क्यों है, ये क्या है ये, और क्यूरियोसिटी को वो पहले टेस्ट करना चाहता है, क्योंकि समझ नहीं है कि जानूं कैसे, किताब गूगल करूं, इंटरनेट करूं, नहीं पता उसको, क्या करेगा वो। तभी आपने देखा होगा कि बच्चा कुछ भी टेस्ट करता है, क्योंकि पहले उसकी जिज्ञासा ना हमेशा यहां से स्टार्ट होती है। वो जब भी कुछ पता लगाना चाहता है ना, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है, तो उसकी जो भी जिज्ञासा होती है वो टेस्ट से पता लगती है, कड़वा, अच्छा, प्यार, तभी मिट्टी खा लेते हैं लोग। अभी आपसे बोले मिट्टी खाओगे, हैं भैया मिट्टी, ऐसे हो गए ना एक्सप्रेशंस आपके। लेकिन हम सबने मिट्टी खाई है कि नहीं? क्यों खाई? क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ इसके जरिए हम पता लगाते थे कि ये क्या चीज है। बाकी सुन के तो नहीं समझ आएगा, जो मन करेगा वो करेंगे हम, अग्री? उसके अलावा कैसे पता लगेगा? हाथ से बस हम उसका ये पता लगा सकते हैं कि वो टाइट है, पतला है, मोटा है, ऐसे हम हाथों से पता लगा सकते हैं। लेकिन उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या चीज है, इसीलिए बच्चा कुछ भी, आप देखो टॉयलेट के आसपास बिठाओ उसको, वो उसको भी करके टच कर लेता है। कई बार ऐसा होता है, हम सबने किया ये। कहीं आप सोच रहे हो कि मैं तो भैया नहीं गया ऐसे, हम सबने किया भाई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करा है हमने। मानो या मत मानो, किसी बच्चे को देखो आपको हिना सकती है, बट अगर आपके 20 साल पुराने, 10 साल पुराने, 15 साल पुराने अगर मैं भेजे आपको, तो आप भी कहीं किसी गली में ऐसे बैठ के कुछ कर रहे थे। हम सभी इंक्लूडिंग मी, एवरीबॉडी। क्यों? क्योंकि हम अपने जबान के जरिए उस चीज को टेस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि वही तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि वो चीज क्या है। क्योंकि हमने बचपन में ना सिर्फ इसको एक्सप्लोर किया है, ये एक्सप्लोर होने के प्रोसेस में था। समझ पैदा होना, गलत क्या है, सही क्या है, ये नहीं है। जो डिफरेंस ब्रदर ने बताया, उस भाई ने बताया, यही 2 डिफरेंस है जिसकी वजह से हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। इसी पे बात करने वाले हैं। मैं वो 5 पॉइंट्स नहीं बताने वाला हूं जो यूट्यूब पर सुनने को मिलते हैं अक्सर। लेट्स बिल्ड द कॉन्फिडेंस। 5 पॉइंट्स। नंबर 1, नाउ आपको अपने ब्रेन को समझना होगा कि ब्रेन किस तरह से वर्क करता है हमारा, क्योंकि यहीं से सब कुछ है। देखो मेरी ये बॉडी है, राइट? अब मैंने हाथ ऐसे किया, हाथ नीचे किया, पैर ऐसे किया। ये मेरा पैर डिसाइड नहीं कर रहा है, मेरा हाथ डिसाइड नहीं कर रहा है, ये मेरा ब्रेन डिसाइड कर रहा है। इसका मतलब सारी मशीन यहां लगी हुई है। तेरा हाथ लगा है, हाथ को हम गाली दे रहे होते हैं। पहले दिमाग लगा था, दिमाग से हाथ को मैसेज गया, राइट और नॉट? चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस हैं हमारे, वो ये डिसाइड कर रहा है। जिसका जितना फाइनेस्ट होगा वो मुस्कुराता हुआ मिलेगा। अब जो गुस्से में भी है वो भी मुस्कुरा है, मेरा भी फाइनेस्ट है। और जिसका जितना पुअर मिलेगा वो हमेशा से मिलेगा। वो भी बेफालतू में एक तराजू लेके घूम रहा होता है। आ भाई तू आजा, चल आजा, आजा भाई तू आजा, चल भाई तू आजा। तभी तो तोलते वक्त ध्यान देता है इंसान ऐसे, और जब नहीं तोलता है तो तब ठीक है यार चलन दो। ये ताकत है इंसान की। जब इंसान दिमाग से तराजू को निकाल देता है ना, तो मुस्कुराहट आ जाती है। सो द पॉइंट इज, मेरे पूरे शरीर को ऑपरेट करने के लिए क्या चीज काम कर रही है? इट्स द ब्रेन, इट्स द एब्सोल्युटली फ्रिकिंग ब्रेन। ये पागलपन है ना, ये दिस वर्क्स, दिस फंक्शंस, एंड यहीं पे कुछ लोचा है जिससे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यहीं पे कुछ लोचा है, सही बात है कि नहीं? यहां पे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस की वाट लगी पड़ी है आज के टाइम पे। तो हम दोबारा चलते हैं अपने पास्ट में कि कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड किया जा सकता है और कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस के जरिए बहुत शानदार कर सकते हैं। सो बात करते हैं आत्मविश्वास। मैंने कहा कि आत्मविश्वास एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए आप अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं, राइट? Yes, sir. और उसकी शुरुआत हमेशा कैसे होती है? अक्सर लोग समाज की अलग अलग सिचुएशंस, परिस्थितियों, कल्चर, ट्रेडिशंस, हालातों से निकल के गुजरते हैं। 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, मैं एजेस की बात कर रहा हूं। और फिर सोसाइटी ने जैसे आपको बोला होता है, ये मत पहनो, ये मत करो, ऐसे मुंह मत बनाओ, ऐसे मत बैठो, उससे बात मत करो। हम लोग हमेशा से ना अपने आप को जज करने लगे हैं। टेलीविजन पे आपको दिखाया गया कि एक लड़की खूबसूरत कैसी होती है, वो पतली होती है हमेशा, और उसका ऐसा चेहरा होता है,
उसके दाग धब्बे नहीं होते हैं, ये सब नहीं होता है, और वो हमेशा फेयर मिलती है। सांवली या काली लड़की खूबसूरत नहीं होती है, यही हुआ ना। और हमारे ब्रेन में आ चुका है कि खूबसूरत अगर किसी को मानना है तो ये लड़की होती है खूबसूरत, और अगर थोड़ी सी अजीब होगी तो क्या होगी, उसके दाने होंगे, सांवलापन होगा। कैसे आ गया दिमाग में ये? टेलीविजन, राइट और नॉट। इसी वजह से जो लड़कियां थोड़ी सी सांवली होती हैं उनको लगता है कि हम खूबसूरत नहीं है, और उनके दिमाग में चीज आती है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम उतने वैसे नहीं हैं। अब जैसे किसी लड़के को दिखाओ कि बहुत हैंडसम लड़का हो, तो उसको दिखाएंगे सिक्स पैक्स, लंबा चौड़ा, चश्मा होगा नहीं, यहां से कट निकल रहे होंगे, ये लड़का है। और बाकी जो लड़के, ऐसी इमेजिनेशन भर दी गई है हमारे दिमाग में यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, और हम धीरे धीरे अपने आप को जज करने लगे हैं। हमारे चॉइसेस, हमारी जो चॉइसेस हैं, इवन वो जो सोशल मीडिया पे हमने देखा है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं हम। अगर किसी के बाल सफेद हो गए तो उसको डर लगता है कि यार मैं अब अच्छा नहीं दिखता हूं। किसी के बाल नहीं है तो उसको लगता है कि अब मैं अच्छा नहीं दिखता हूं। और ये सारी चीजें उसके दिमाग में भरती जा रही है। कई बार जेंडर बेसिस भी होता है ये। पापा की परी का जो आपने कॉन्सेप्ट सुना हुआ है, हंसने वाली बात नहीं है, ये देश के लिए शर्म की बात है। हम 50% जनसंख्या को पापा की परी करके बुलाते हैं। वो हमारी माँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे दोस्त हैं। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनसे छोटी मोटी गलतियां होती हैं। सिमिलरली मेल भी वो गलतियां करते हैं, लेकिन उसको टारगेट नहीं किया जाता क्योंकि ज़्यादातर चलाने वाले लोग सोशल मीडिया पे मेल्स हैं। नहीं तो ये पापा की परी का जो कॉन्सेप्ट है वो वही दिखाया जाता है जब वो फेल हो रही होती है कुछ चीज़ करने में। आप देखो, आप या स्कूटी से गिर गई हो तो दिखाएंगे उस वीडियो को, नीचे लिख देंगे पापा की परी। लेकिन अभी देश में देश की राष्ट्रपति भी है, मतलब इस देश का जो नेतृत्व संभाल रहे हैं वो राष्ट्रपति संभाली लेडी संभाल रही है। अग्री? लेकिन इस बात पर गौर नहीं होगा। गौर किस बात पर होगा? जब एक लड़की से गलती होगी। और एक लड़की कौन होती है? एक लड़की के साथ आपका रिश्ता सिर्फ पराये का नहीं होता है, एक बहन का भी होता है, एक दोस्त का भी होता है, एक माँ का भी होता है, एक पत्नी का भी होता है। बहुत सारे रिश्ते जुड़ते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, लड़कियों को टारगेट करके धीरे धीरे लड़कियां जजमेंट होने लग जाती हैं। जब लड़की स्कूटी चलाती है ना, उसके दिमाग में स्कूटी की प्रॉब्लम नहीं होती, दिमाग में होता है कौन देख रहा है मुझे। कॉन्फिडेंस की बात, कॉन्फिडेंस कहां से पूरा हुआ? सोच के देखो ना एक बार आप, कि जब लड़की के हाथ में स्कूटी दो पहली बार, तो उसके दिमाग में यह बात नहीं होती है कि मेरे को मैं गिर जाऊंगी। उसके दिमाग में बात होती है मैं गिरूं तो इनके सामने ना गिरूं। इस वजह से उसके जो काम करने का जो तरीका होता है वो और पूरा होने लग जाता है। इसका मतलब हम बेवजह बहुत जगहों पर अपने आप को जज कर रहे हैं, और वही जजमेंट हमें कॉन्फिडेंस में गिराने लग जाती है। किसके बेसिस पे? कलर के बेसिस पे। लगता है चेहरे में प्रॉब्लम है हमारे, ऐसा लगता है हेयर में प्रॉब्लम है हमारे, ऐसा लगता है मैं ज्यादा लंबा हूं, मैं ज्यादा पतला हूं, ज्यादा मोटा हूं, ज्यादा काला हूं। ऐसे थॉट प्रोसेस में डाला। मैं यूपी का हूं जी, इसलिए मेरे को डर लगता है जी लोगों से बात करने में। जी मेरी ना, मैं हिंदी भाषी हूं जी, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, इसलिए मुझे डर लगता है लोगों से बात करने में। कॉन्फिडेंस का यूपी के होने से क्या मतलब है? हिंदी भाषी होने से क्या मतलब है? काले होने से क्या मतलब है? लंबे और पतले होने से क्या मतलब है? आत्मविश्वास तब पैदा होता है दुनिया के अंदर में जब इंसान अपने आप को एक्सेप्ट करता है वो जैसे भी हो। और बच्चा यही करता है। बच्चा पहले अपने आप को स्वीकारता है। मैंने बताया था ना कि एक बच्चे और एक बड़े में डिफरेंस क्या है। वो स्वीकारता है मैं जैसा भी हूं, क्योंकि जज वो तभी करना बंद करेगा जब ये मानेगा कि मैं जैसा भी हूं बहुत शानदार हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं शादीशुदा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस एज का हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे चेहरे पे कलर कौन सा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बाल है नहीं है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लड़की हूं लड़का हूं। मैं करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं, इस बात से मुझे फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको अभी स्टेज पे बुलाऊं किसी को बोलने के लिए, तो आपके दिमाग में अपने आप को लेके एक्सेप्टेंस कम, दूसरों के प्रति जजमेंट ज्यादा होगी। यहीं पर आते वक्त कि आपको लगेगा मैं अच्छा नहीं बोला तो सोच के देखो क्या होगा। आपको ये लगेगा ये लोग हंसेंगे, इसका मतलब आपको ये लगता है कि लोगों की वजह से कॉन्फिडेंस पूरा हो रहा है मेरा। लेकिन इसके अपोजिट साइड सोच के देखो एक बार, कॉन्फिडेंस इसलिए पुअर है क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। आप जैसे भी हो, आप परफेक्ट हो। अगर आप ये माने
कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा कलर कौन सा है स्क्रीन पे, मैं किस स्कूल से आया हूं, किस कॉलेज से आया हूं, कहां पढ़ती हूं, कहां पढ़ी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूं, मैं जो भी हालातों में हूं, दैट्स इट। ये सिर्फ थॉट प्रोसेस अगर आप डेवलप करके देखें अपने अंदर, एक बार ये मान के देखें कि यहां पर आने में मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। हिंदी जानती हूं, इंग्लिश नहीं जानती, कोई बात नहीं, परफेक्ट हूं अपने हिसाब से, ये मेरा बेस्ट है, मुझे मानना होगा ये मेरा बेस्ट है। मेरी 40 साल एज है जी, अब बच्चों के सामने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं जी, 40, इसका मतलब ज्यादा अनुभवी हूं मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं हिंदी बोलूं अंग्रेजी बोलूं, हो सकता है 2-4 शब्द इधर उधर बोल भी दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं अपने आप को जानती हूं, मेरे अंदर एक्सेप्टेंस है अपने आप को लेकर। मैं जी काला हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गोरे सुंदर होते भी नहीं, फिर अगर काला सुंदर नहीं हो सकता तो गोरे भी सुंदर नहीं होते दुनिया में। सुंदर तो है, दुनिया का हर एक व्यक्ति है, नहीं तो फिर कोई भी नहीं है। ये सुंदर और ये कम सुंदर तो सोसाइटी ने और टेलीविजन ने सोशल मीडिया ने दिया हमारे को। सोच के देखो आप, आपके दिमाग में सुंदरता आई कहां से है? टेलीविजन देखकर आई है सुंदरता जी, रंग देखकर। भारत जैसे देश के अंदर में रंग को देखकर सुंदरता और मतलब बदसूरत कैसे हो सकता है इंसान? साउथ देखो पूरा सावले हैं क्योंकि धूप पड़ती है। हमने अपने चेहरे पे करने के लिए कोई काबिलियत थोड़ी है ये कि कंप्यूटर पे काम करते करते गोरा हो गया। भाई जी मैं मैथ्स बहुत अच्छी मेरी इसलिए मैं गोरा हूं जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, रात के 10-12 बजे तक मेहनत करता हूं जी, इसलिए आज देखो मैं इतना स्मार्ट हूं। ये कोई कॉन्सेप्ट है? ये तो जलवायु के हिसाब से कलर है भाई हमारा। अगर हम साउथ में पैदा होते सारे सावले होते, हम नॉर्थ में पैदा होते थोड़ा और ऊपर को, तो हमारी आंखें भी थोड़ी सी छोटी होती और गोरा रंग होता। वैसे हम अगर हमारे सारे पूर्वज निकाल के जाएं तो हम सारे अफ्रीका से उठकर आए हैं, अफ्रीका से जाके बसे यूरोप के अंदर में, यूरोप से आर्कटिक से अमेरिका, इधर से यहाँ एशिया, हम सारे काले थे पहले। रंग के बेसिस पे किसको क्या जज कर रहे हैं हम? और हम किसी और को जज करने से पहले अपने आप को जज कर रहे हैं। क्या मान के जज कर रहे हो जी? मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अरे इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या हो गया, भाषा ही तो है वो। अंग्रेजी के बेसिस पे कैसे कॉन्फिडेंस पूरा हो सकता है आपका? कॉन्फिडेंस तो इस बात से आ सकता है ना, मेरी हिंदी ठीक है, मेरी हिंदी ठीक है जी, मैं जैसा भी हूं। द पॉइंट इज, आपको ये जो सोसाइटी ने आपको जो अलग अलग कंडीशंस दी हुई है ना, दिमाग में कंडीशनिंग की हुई है। कंडीशनिंग मतलब छाटा हुआ है आपको रंग के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, कलर के मतलब ये जेंडर के हिसाब से, मोटे पतले, शरीर के बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के हिसाब से। ये आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा और अपने आप को स्वीकारना होगा। आप जैसे भी हो परफेक्ट हो। अब आप कहो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक बच्चे को बोलूं भाई तो आपको डांस करना है आगे स्टेज पर। अब वो स्टेज पे डांस करने के लिए जाएगा, उसको लगा सर मेरे को डांस नहीं आता। ठीक है जी, जो आता है वो करोगे। वो कंपेयर किससे कर रहा है कि मेरे को डांस नहीं आता? ये बात कैसे पता उसको? क्योंकि उसने किसी को देखा है डांस करते हुए और उसको लगता है कि मैं वैसा नहीं हूं। भले ही आप वैसे नहीं हो, लेकिन आप अपने आप में तो एक परफेक्शन हो। आप अपनी बात करो, उससे भी दुनिया में बहुत बेहतर लोग हैं, तो उसका मतलब वो भी परफॉर्म ना करे कहीं। सोचने वाली बात है ना। मतलब जिसकी आप बात कर रहे हो कि वो बहुत अच्छा डांसर है, उसको देख के मुझे लगता है कि मैं डांसर कुछ भी नहीं हूं, तो उसका मतलब उससे बेहतर भी डांसर है दुनिया में, तो वो भी कहीं परफॉर्म ना करे। फिर उस दुनिया में जिसकी हम बात कर रहे हैं उससे भी बहुत बेहतर डांसर होंगे या पहले आए होंगे दुनिया में या आएंगे दाने में, वो भी डांस ना करे, इसका मतलब तो दुनिया में कोई कोशिश ही नहीं करेगा। बात यहां पर आती है कि हम जैसे भी हैं, पतले हो मोटे हो, लंबे हो छोटे हो, काले हो गोरे हो, आंखों में चश्मा पड़ा हो, चाहे शादी हो गई हो और चाहे तलाक हो गया हो, दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है मैं अपने आप से प्यार करता हूं जी। पहले मेरी मोहब्बत पहले मुझसे है। ये जो चेहरा दिया है मेरे को खूबसूरत लगता है, मेरे को अपने ऊपर भरोसा है। मैं स्कूल में अच्छा नहीं कर पाया, कोई बात नहीं जी, आज बात फाइट मेरी प्रेजेंट की है। पास तो शमशान घाट की तरह है। पास क्या है? मेमोरीज है बस। पास्ट सच्चाई तो प्रेजेंट है, भविष्य क्या है? कल्पना। भविष्य क्या है? सोच के देखो एक बार, भविष्य क्या है? कल्पना है आपकी, बस मैं ये करूंगा वो करूंगा। जब कर रहे हो तो प्रेजेंट ही होता है। आपसे बोल सकते हो जी मैं अगले साल ये करूंगा, जब अगले साल आएगा तो वो प्रेजेंट हो जाता है। भविष्य तो क्या है? किस पे आधारित है? पूरी तरह से कल्पनाओं पर। भाई मैं ये कल्पना करता हूं, जैसे मैं प्लान करता हूं जी मैं यहां पर पैर उठा के यहां रखूंगा, ये क्या है? भविष्य है ये, लेकिन ये कल्पना पे आधारित है। अब मैं कर रहा हूं, ये क्या हो गया? प्रेजेंट ही हो गया। इसका मतलब भविष्य तो कुछ है ही नहीं। सोच के देखो आप। और जो पास्ट है वो क्या है?
मेमोरीज हैं आपकी बस, उसका उससे ज्यादा कोई इंपैक्ट ही नहीं आपकी जिंदगी में। अगर आप मेमोरीज को लेके चलोगे साथ में, अपने आप कमजोर करते रहोगे, स्कूल अच्छा नहीं रहा, कोई बात नहीं भाई, क्लास अच्छी नहीं रही आपकी, आपका शक्ल अच्छी नहीं है, माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, इसके चलते तो फिर आप हमेशा एक्सक्यूज देते चले जाओगे जिंदगी में, कुछ नया ट्राई करोगे नहीं आप जिंदगी में। और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी जड़ यही है कि आपको अपने आप को स्वीकारना होगा, आप जैसे भी हो। अगर आपने अपने आप को स्वीकारा तो देखो, आपको स्टेज पे आने में कभी प्रॉब्लम लगे तो, अगर एक लेडी को बुलाओ 40 साल की, उसको लगेगा कि मैं क्या बोलूंगी बच्चों के आगे, किस लिए दिमाग में आ रहा है थॉट, सोच के देखो क्यों थॉट आ रहा है कि मैं क्या बोलूंगी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ होगा, ये आएगा कि कहीं अच्छा ना बोलूं। अच्छा का मतलब क्या, अच्छे का मतलब क्या, कोई तो अच्छा बोलता ही होगा, इसलिए उनको कंपेयर कर रही है अपने आप को। अरे किसी से कंपेयर नहीं, अपने आप को स्वीकारो, आप जैसे भी हो, आप अपने आप में परफेक्ट शेप में हो, परफेक्ट हो आप। और आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, दुनिया आपको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आपकी एनर्जी वैसी होती है, फिर आप इससे मिलो, हाय सर, वो आपके बारे में कैसे राय देगा पता है, अरे वो मतलब अंडर कॉन्फिडेंट लड़की है, मतलब तेज नहीं है वो। कैसे बोला उसने, क्योंकि आपको लगा कि आप अच्छे नहीं दिखते और आपके कॉन्फिडेंस में वो दिखाई दिया बात करते वक्त, और उसके सिमिलरली वैसी एनर्जी ट्रेवल हुई इसके तक, वो एनर्जी उसके अंदर गई, उसको लगा ये लड़की ऐसी है। और आप मिलके देखो लोगों से, मैं कह रहा हूं आपकी नॉलेज हो सकती है पुअर, जैसे मैं हूं, आप अपने आप से कंपेयर करोगे मेरे को, तो मैं थोड़ा बहुत, आप यहां हो मैं यहां हूं, लेकिन मैं अगर अपने आप को कंपेयर करूं तो मैं यहां पर नहीं होना चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि मुझसे बेहतर बहुत है दुनिया में, लाखों लोग हैं, दिल्ली में बहुत होंगे, इसका मतलब मुझे स्टेज पे नहीं आना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ ना, यार मैं कैसे आऊंगा स्टेज पर, हैरी सर कैसे स्टेज पे आ सकते हैं, क्योंकि हैरी सर तो मतलब बहुत कमजोर है। मैं बात में मान रहा हूं अपने आप से, मैं कैसे आऊं यार, वैसे तो बेहतर बहुत सारे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो इसका मतलब मैं स्टेज पर ना हूं। यही आप अपने साथ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अपने आप को तोल दिया लाकर, किसमें? आप सोच के देखो, ये बच्चा जब मैं आया था, एक बच्चा स्टेज पे खड़ा था, आकाश नाम है ना आपका, आदित्य। आदित्य के पैरों में प्रॉब्लम थी, आपने देखी होगी ये बात। अगर ये भी मानता कि मेरे अंदर कुछ ऐसी कमी जो आपके अंदर नहीं है, ये कभी स्टेज पर नहीं आता। इसने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि जैसा भी हूं मैं परफेक्ट शेप में हूं, परमात्मा ने बनाया मुझे, प्रकृति ने बनाया। और अगर हिसाब से सोचे, जिस हिसाब से दुनिया सोच रही है, जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं, तो ये कभी जिंदगी में खड़े होने लायक नहीं किसी के आगे, क्योंकि हमेशा सोचेगा कि सामने वाला अच्छे से खड़ा हो जाता है, मैं तो थोड़ा लंगड़ा के खड़ा होता हूं। इसका मतलब ये जिंदगी जीना बंद कर दे। यही कहानी आपको समझनी होगी आज, कि आप जैसे भी हो, चाहे आपका स्कूल पुअर रहा हो, चाहे आपकी एजुकेशन कमजोर रही है, वो पास्ट है, अब मेमोरीज है वो। अब आपको जो जिंदगी में डिसीजन लेने हैं वो अपने वर्तमान के हिसाब से लेने हैं। आपके पास की कोई औकात नहीं है आपका भविष्य बना दे। आपके पास्ट की कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि आपका भविष्य तय कर दे। भविष्य तय आपका प्रेजेंट करेगा, यह समझना पड़ेगा आपको। आप भले ही बहुत बेकार स्कूल से आ सकते हो सकता है आपकी एजुकेशन बहुत पुअर रही हो, मैं कहता हूं 40% रहे हो सकता है 12th तक भी आपने पढ़ाई ना की हो सकता है इतना खराब रहा हो माहौल कि आपको कुछ पढ़ने को मिले नहीं, गाइडेंस ही ना मिली हो, उसके बावजूद भी आप शानदार कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको भरोसा है प्रेजेंट पे, क्योंकि जो आज प्रेजेंट है वो कल भूत बन जाएगा। फिर समझो इस बात को, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब शुरुआत यहां से है। ये मेरे बारे में क्या सोचता है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं कैसी हूं आपको फर्क पड़ना चाहिए इस बात से। कैसे? इस बात पे, मैं सुंदर हूं, मैं शानदार हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे दांत बाहर हैं, मेरे बाल सफेद हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, दुनिया भी आपको जज करेगी वैसे ही। बहुत से लोग करते हैं ऐसे, आप देखना कभी, जो थोड़े से अलग दिखते हैं। अलग किस वजह से? हम सभी अलग दिखते हैं। एक बात बताओ, आप खड़े हो जरा एक बार, इस लड़की का जैसा चेहरा कहीं आपने देखा है दुनिया में? इसके पास भी सेम ही है, 2 आंखें, 1 नाक, होंठ, दांत, कान, सेम है सबके पास। यहाँ पे 800 करोड़ लोगों के पास भी सेम ही चीजें होंगी, लेकिन तब भी चेहरा डिफरेंट है। 800 करोड़ में एक बंदा नहीं मिल सकता जिसके चेहरे को मैच कर दे। और उससे बड़ी बात तो चलो चेहरा मान के भी मान लिया हमने कि आसपास मैच हो भी गया, लेकिन हालात, थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड, माइंडसेट, तो मैं कह रहा हूं 5% भी मैच नहीं होगा कभी। इतना डिफरेंट है हम लोग आपस में एक दूसरे से। डिफरेंट का मतलब कोई कमजोर और ज्यादा अच्छा नहीं होता है। डिफरेंट का मतलब सब यूनिक, सब खास, सब स्पेशल। और शक्लों के बेसिस पे जज करोगे, डर लगेगा हमेशा।
स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, इसको दिमाग में रखोगे, सामने वाले से बात करते वक्त आपके एक्सप्रेशंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज साफ दिखाई देगा। वो बैठ जाओ। कपड़ों को लेके जज करोगे, मेरे अच्छे कपड़े नहीं है, सामने वाले को साफ दिखाई देगा। बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है, बंदा घबरा रहा है, डर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में मिलते वक्त ही ऐसा हो रहा है, हाय कैसे हो आप, मैं बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे मैसेज जा रहा है सामने वाले को। कमजोर बंदा खड़ा है मेरे सामने, कैसे लगा उसको कमजोर है? वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, क्योंकि आपके ब्रेन में वो मैसेजेस हैं और वो बॉडी में दिखाई देते हैं। फिर आपके, मैंने क्या कहा था अभी आपको, यह हाथ मैंने खड़ा किया, यह हाथ ने डिसाइड नहीं किया खड़ा होने के लिए, ये दिमाग ने डिसाइड किया है। इसका मतलब जो चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं, हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, हम जब चलते हैं, जो हम पहनते हैं, वो सब हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। और अगर ब्रेन ने डिसाइड कर रखा है कि मैं जैसा भी हूं परफेक्ट हूं, आत्मविश्वास उसी दिन पैदा हो जाएगा आपके अंदर। यह आपको मानना होगा। अगर ये बच्चा यहां बैठ के सोचे कि मैं स्कूल कमजोर था, यूपी से पढ़कर आया हूं, राजस्थान से पढ़कर आया हूं, एजुकेशन अच्छी नहीं रही मेरी, ये बच्चा उसका मतलब ट्राई नहीं करेगा कभी कुछ। ये माने कि मैं जैसा भी हूं परफेक्ट हूं और बेहतर करना है मुझे अपने आप को, दैट्स इट। अगर हमेशा का ये लफड़ा खत्म करना है ना, जजमेंट का, स्टेज पर जाने से डर के खत्म करना है, लोगों से बात करते वक्त में डर खत्म करना है, अपने आप को स्वीकार लो आप जैसे भी हो। ये प्रोसेस है, ध्यान रखना। जो भी आपकी एज रही हो, 20 साल 25 साल, अभी एज है 15 साल, ये 15 साल से जज करते हुए आ रहे हो आप। लगभग 4-5 साल तक तो नहीं किया होगा जज, छोटे थे उस टाइम पर तो एक अच्छा, एक पैंट यहाँ एक थोड़ा नीचे भी था, चल देते थे रोड पर। फिर किसी ने बताया गलत है, फिर बार बार बताया किसी ने गलत है, ये तो दिमाग में आ गया ये गलत होता है भाई, ठीक है जी। फिर किसी ने बोला, कुछ घर में किसी के गए, खाने के लिए रखा हुआ था, खा के उठाने लग गए, खाना नहीं है, गलत बात। उसको समझ नहीं आया ये रखा खाने के लिए, ये पेट भी बोल रहा है, फिर खाना क्यों नहीं है? चलो ठीक है जी, आज कुछ अलग बात होगी, इसमें कुछ हो सकता है। दोबारा गया, है ना, फिर नहीं खाया, तीसरी बार गया नहीं खाया, उसको समझ आ गया ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, ला के रखना, पूछना, लेकिन खाना नहीं होता। और उसको दिमाग में आ गया, जैसे उठाएगा आ चुका होगा, ये सोचेंगे क्या मेरे बारे में, आ गया ना जजमेंटल। अब वो कहीं खाता ही नहीं है, खाली पेट है तब भी खाना नहीं खाएगा। और कहाँ खा सकता है वो? जैसे अकेले मिलेगा, जैसे गए रिश्तेदार, प्लेट खाली दिखी, क्यों ऐसा? आप कोई देख नहीं रहा ना उसको, इसलिए जितने आप खुले वॉशरूम के अंदर होते हो, बाहर नहीं होते हो। पूछो अपने आप से, मां, क्योंकि आपको क्या डर लगता है? वहां पे कोई डर ही नहीं होता, कुंदी लगी है और पता लग जाए कैमरा है, डर बढ़ जाएगा ना। यही कैमरा आपकी आंखों तक, दुनिया तक पहुंच रहा है और वो आप तक वापस आ रहा है। आप उन्हीं कैमरे की आंखों से अपने आप को जज करते जा रहे हो रेगुलरली। लोग चलने में वो जज करने लगे लोगों को, एक दूसरे को, इसीलिए जजमेंट बढ़ती जा रही है हम सभी की। इसी जजमेंट को खत्म करो, आत्मविश्वास से भरपूर हो जाओगे हमेशा के लिए। इज दैट ओके? तो स्वीकारने में मजा है आपको?